वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लेकर आया है कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, या जो हमारा क्लास 12 का 15 चैप्टर है, उसमें हम लोगों को आज ये कुछ टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि पूरा चैप्टर तो आज नहीं हो पाएगा, बट आई होप कि 2 से 3 दिन में मैं ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। तो आइए, लेट अस डू स्टार्ट। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन यहाँ पर सिलेबस जो हमारा है हम लोग लेकर चलेंगे। तो लेट अस डू स्टार्ट। तो कह रहा है कि इससे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, तो जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो इंडिया वर्ल्ड्स की जो इंडिया है वो वर्ल्ड्स टॉप 8th मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आता है। ओके, तो जो वर्ल्ड के टॉप 8 मेगा डाइवर्सिटी हमारे रीजन है या जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया आता है। तो अब बायोडाइवर्सिटी की बात हम करें कि जो हमारा यूनिट या जो भी हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ एन एलन फ्रॉम ए डिस्टेंट गैलेक्सी वेयर टू विजिट आवर प्लानट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। फिर कह रहा है कि even for humans कि the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us। The common man would find it hard and believe that there are more than 20,000 species of ants। तो कह रहा है क्या कि मतलब 20,000 स्पीसीज जातियां हैं केवल चींटियों की। कह रहा है कि द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, मतलब उसको भरोसा करने में इतना कठिन होगा कि वह भरोसा नहीं कर सकता कि दैट द देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ ants, की चींटियों की भी 20,000 से अधिक प्रजातियां या जातियां हैं। एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटलेस, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids। तो ये ओवरऑल जो बता रहा है कि हालांकि अभी इस प्रेजेंट टाइम में तो इसके से काफ़ी स्पीसीज हमारे आंट्स की काफ़ी कई परसेंटेज स्पीसीज आज के टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब खो चुकी हैं। और फिशेज हो गए हमारे, ऑर्किड्स हो गए, तो ये काफ़ी प्रजाति अब तक इनकी नष्ट हो चुकी हैं। इतने थे, इसके आसपास में थे या इससे ज़्यादा में। फिर क्या कह रहा है कि इकोलॉजिस्ट द इवोल्यूशनरी biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions। किस प्रकार से कि बायोडाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी के, तो उसको हम किस प्रकार से अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसमें कह रहा है कि इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, क्या कि व्हाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, मतलब यहाँ इतनी सारी स्पीसीज, इतनी सारी जातियाँ क्यों हैं। फिर कह रहा है कि डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, सेकेंड क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ डिड दिस
डाइवर्स डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, फिर हाउ एंड व्हाई इज द डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, वुड इट function and any difficulty and differently it is the diversity was much less। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें करा है कि हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब इसके आंसर को फिलहाल अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के बाद इसका जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर है आपको उस आप में आप क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा या क्यों हमारी ज़रूरत पड़ता है, एक जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके लिए बेनिफिट क्या है बायोडाइवर्सिटी का लाइफ में उसके, तो कहते हैं। फिर अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर हमारा क्या आएगा, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें किसका, बायोडाइवर्सिटी का, ये ओके बायोडाइवर्सिटी। तो कह रहा कि इन आवर बायोस्फीयर immense diversity exists not only at the species level but at all levels of biological organization, ranging from micromolecules within cells to biomes। आई होप क्लियर होगा क्या कि इन आवर बायोस्फीयर एमिनेंस मतलब डाइवर्सिटी, एमिनेंस डाइवर्सिटी बोले तो हेट्रोजेनिटी exist not only at the species level but at all levels of बायोडाइवर्सिटी में कहेगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है कि इन आवर बायोस्फीयर मतलब जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में देखिए बायोस्फीयर में हमारा एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर या इन आवर बायोस्फीयर immense diversity exist not only at the species, क्या करा कि जो केवल एक स्पीसीज से वह एग्जिस्ट नहीं करता है स्पीसीज लेवल से, बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स। क्या कि ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल, रैंकिंग फॉर अगर बात करें हम किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमारे हो गए वहाँ से, विद इन सेल्स, सेल में भी, टू बायोम्स मतलब सेल से बायोम्स तक का। फिर कह रहा कि बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन टू क्या, एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द क्या कहते हैं कि कंबाइंड डाइवर्सिटी एट जस्ट वेट कि कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम आर। तो जो उन्होंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को या जो भी हमारी डाइवर्सिटी थी या बायोडाइवर्सिटी है उसको उन्होंने 3 क्लास में क्लासिफाइड किया। हालांकि हैं तो बहुत टाइप्स के, बट यहाँ पर जो आपके कोर्स में है जो पढ़ना है वो सिर्फ 3 है। फर्स्ट हमारा है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, फिर यहाँ पर कह रहा है कि अब जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात हम करें अगर, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या करा कि ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। क्या कि ये सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल मतलब जेनेटिक लेवल पर एक सिंगल स्पीसीज ही क्या कहता है हाई डाइवर्सिटी को क्या शो करता है, एंड जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज मतलब जो इसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है उसके ओवर लिमिट या उससे ओवर ये क्या करता है जेनेटिक लेवल को शो करता है अपने डाइवर्सिटी में। ओके,
फिर द जेनेटिक वेरिएशन सोन बाय द मेडिसिनल प्लांट। ओके, मेडिसिनियल प्लांट जो उसका क्या है जेनेटिक वेरिएशन है वो शो होता है किसके द्वारा होता है, कुछ मेडिसिनियल प्लांट है जैसे राउवोल्फिया हो गया हमारा, वोमिटोरिया ग्रोइंग राउवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज माइट बी इन टर्म ऑफ द potency and concentration of the active chemical that the plants produces। यानी जो प्लांट क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या ग्रोइंग इन क्या डिफरेंट हिमालयन रेंज, मतलब हिमालय के डिफरेंट रेंज में ये क्या करते हैं ग्रो करते हैं। एंड रेंज माइट बी इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल जैसे रेसेपाइन रेजरपाइन। ओके, जो एक्टिव केमिकल हमारा वो एक्टिव केमिकल क्या होगा हमारा रेजरपाइन है। तो दैट्स द प्लांट प्रोड्यूस, जो कि प्लांट क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है। फिर कह रहा है कि इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंड ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटीज़ ऑफ मैंगो। तो अब इंडिया की अगर हम बात करें, इसीलिए इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी में क्या किया जाता है, नेम उसका लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेंड्स हैं ऑफ राइस किसकी चावल की, एंड 1,000 वैरायटीज़ ऑफ मैंगो की, यानी 1,000 वैरायटी हैं हमारे आम की, मैंगोज़ की 1,000 वैरायटी सिर्फ इंडिया में। एंड 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है, मतलब विभिन्न कलर, स्ट्रेन मतलब बोले तो कलर, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के कलर के, अगर उसके हम कलर को लेकर अगर देखते हुए चलें तो उससे अगर हम अलग अलग कलर के राइस को देखें तो 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट है, सिर्फ बाहर से नहीं, उनका जेनेटिकली अगर हम उनका जेनमिक जो रेशियो है या जेनमिक जो भी उनके कलर है स्टेन है उसके मिलाकर देखें तब भी हमारे 50,000 ऐसे क्या है स्पीसीज हैं। स्पीसीज बोले तो या उसकी राइस के स्पीसीज हैं। ओके, फिर सेकंड हमारा आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में अगर बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब देखिए जातीय डाइवर्सिटी। ओके, स्पीसीज डाइवर्सिटी तो कह रहा है डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, जो डाइवर्सिटी होगी स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है वो केवल स्पीसीज लेवल पर ही होती है। देन फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल पे बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करते हैं एंड नाउ ये हम पढ़ रहे थे स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। ओके, स्पीसीज डाइवर्सिटी तो इसी में कह रहा है जो इस प्रकार की जो डाइवर्सिटी होती है वो केवल स्पीसीज लेवल पर ही होती है। फॉर एग्जांपल के लिए द वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट, मतलब जो वेस्टर्न घाट हमारा होगा वो एक बहुत बड़ा एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी हो कम इन कंपेरिजन टू किसके ईस्टर्न घाट्स के। फिर थर्ड कह रहा है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीन डाइवर्सिटी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये ही तीन प्रकार के जो डाइवर्सिटी है हमारे ग्रेजुएशन लेवल में पूछा जाता है। आगे अगर इसके आप पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन और एमएससी की बात करें, पीएचडी की बात करें तो आगे आपको इससे हमें क्या है थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। बाकी अभी तक ग्रेजुएशन बीएससी तक में हमारा यही इतना पूछता है कि टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी अगर पूछें तो तीन, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल। तो दो हमारे हो गए। जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा तो सिंगल स्पीसीज माइट शो करता है हाई डाइवर्सिटी, जब सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी वो भी कहाँ एट द जेनेटिक लेवल पर, तो ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, मतलब जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज था उसके ओवर में, तो हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। स्पीसीज डाइवर्सिटी में अगर बात करें तो डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, तो जो स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी होगा वो स्पीसीज डाइवर्सिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर एक ग्रेटर यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में या भारी संख्या में जो एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है
वो भी इन कंपेरिजन टू किसके, ईस्टर्न घाट के। ईस्टर्न घाट पे वहाँ पर उतना नहीं है या ना के बराबर है, तो हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर हम स्पीसीज को लेकर चल रहे हैं। फिर कह रहा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या कह रहा है कि एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया, इकोसिस्टम लेवल, अगर इकोसिस्टम लेवल की बात करें और वो भी किसकी, इंडिया की, तो कह रहा है कि फॉर इंस्टेंस विथ इट्स डिस्टर्ड रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, wetland, estuaries and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a एक मिनट just wait Scandinavian countries like नॉर्वे। ओके, नॉर्वे के कंपैरिजन में जो हमारा इंडिया है वो क्या कर रहा है कि इकोसिस्टम लेवल में अगर बताएं इंडिया, तो विथ इट्स डिज़र्ट्स हो गए, जो इसके डिज़र्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट हो गए, मैंग्रोव्स हो गए या वीटलैंड जो भी इसके हैं, वो अदर कंट्री का मतलब नॉर्वे के कंपैरिजन में काफ़ी ग्रेटर है या काफ़ी ज़्यादा शो करता है। ओके, फिर यहाँ पर बात कर रहा है कि ये वाला अगर हम देखें पॉइंट इतना, ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इस कितना लगा इसमें, इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन, मतलब जो विकास का जो प्रक्रम है, टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स मतलब कई करोड़ों साल इसमें लगे हैं, टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। यानी कह रहा है कि इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट we could lose all that wealth is less than two countries if the present rates of species losses continue। अगर इसी प्रकार से और लगातार कंटिन्यू क्या होते स्पीसीज लॉस होते रहे तो biodiversity and its conservation are not vital environmental issues of international concern, as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on the planet या on this planet। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। तो कह रहा है कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मतलब था तो मैंने यहाँ पर हटा दिया था क्योंकि मैं सोचा अभी थ्योरी चल रहा है तो थ्योरी कट ही रहे क्वेश्चन, हालांकि मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, कि हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर कहाँ हैं इस पृथ्वी पर, और उस पृथ्वी पर भी इंडिया में कितने हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा IUCN के अनुसार यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो वहाँ पर कह रहा है कि सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकवर्ड एंड नेम्ड। तो यहाँ पर IUCN 2004 के अनुसार 1.5 मिलियंस क्या कि द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। 2000 पॉइंट का जो डाटाबेस अगर यहाँ पर जो दिखा रहा है उसके अनुसार से 1.5 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज को यहाँ पर रिसोर्स या क्या क्या डिस्क्राइब किया गया था कि इतने हैं, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। बट हमको ये आइडिया नहीं है कि कितने स्पीसीज येट टू डिस्कवर्ड किए गए एंड डिस्क्राइब किए गए। Estimates vary widely and many of them are only educated guesses। फिर से देखते हैं, estimates vary widely and many of them are only educated
gases. ओके, फिर कह रहा है फॉर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, मतलब कुछ टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए जो यहाँ पर कई थे, तो उसमें स्पीसीज जो है इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्पलेट। क्या? जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज इन्वर्टेज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। ओके, फिर कह रहा है कि कंसिडरिंग दैट द, तो फिलहाल छोड़िए, डाइट हमें आते हैं यहाँ पर। फिर कह रहा है कि सम एक्सटेंस एस्टिमेट्स रेंज फॉर 20 to 50 millions, but one more conservative and scientifically sound estimate made by रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे साइंटिस्ट थे जो क्या किया, साउंड एस्टिमेट किया। किसके द्वारा ये किया गया? रॉबर्ट मे के द्वारा। एंड प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। इन्होंने बताया कि टोटल 7 मिलियन। ओके, इनके अनुसार। बाकी 2004 का जो डाटाबेस हम लोगों ने IUCN के अनुसार देखा था, तो उसमें 1.5 मिलियन थे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब किए गए थे, जो 1.5 मिलियन था। सो गाइस, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। टाइप्स ऑफ जो डाइवर्सिटी था हम लोगों ने देख लिया, कवर कर लिया है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा से इसके ऊपर और अच्छे ढंग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, जैसा ये डाला हूँ तो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो हो चुका है। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, सेव करने के बाद देखेंगे, एक बार दो बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा। फिलहाल अपनी तरफ से मैं और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करा सकूँ। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिलीज़ जो भी आपके मेंबर हों उनसे भी शेयर करवाइए। और वीडियो देखिए, पसंद आए। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट का कोई मॉडल पेपर या नीट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट कीजिए। थैंक यू।